उदयवंश सिंह आप देख रहे हैं समता न्यूज़। आज फूल सिंह बरैया जो भांडेर से विधायक 30,000 वोटों से अधिक वोटों से जीते थे, आज पहले उन्होंने 6-7 महीने पहले उन्होंने घोषणा की थी कि भारतीय जनता पार्टी की 50 सीटों से ज़्यादा जिताएंगी, तो भारतीय जनता पार्टी राजभवन के सामने वो अपना मुँह काला कर लें। तो आज फूल सिंह बरैया जी ने इस राजभवन के सामने अपना मुँह काला किया था। उसमें साथ में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहे दिग्विजय सिंह जी, और यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी आए थे। और वो ईवीएम को लेकर के बता रहे थे कि ईवीएम के माध्यम से धांधलीबाजी हुई है, ईवीएम को बंद करना चाहिए। तो हमारे साथ और भी लोग कार्यकर्ता हैं, उनसे पूछना चाहेंगे किस तरह की तैयारी चल रही है। क्या नाम दादा? मैं नानूराम मेघवाल, नीमच जिले से। तो ईवीएम को लेकर के क्या बोलना चाहते हैं आप? ईवीएम जब विदेशों में बैन है तो भारत में क्यों नहीं? यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर में अभी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीती है, जबकि ईवीएम से चुनाव हारी है। और मान्यवर बरैया जी जब भी कोई प्रतिज्ञा लेते हैं तो उसको पूरा करते हैं। उन्होंने कसम खाई थी और प्रतिज्ञा ली थी कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव हरवाएंगे, तो उन्होंने ये कसम पूरी की। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर 50 सीट आएगी तो मैं राजभवन के सामने मुंह काला करूंगा। तो मान्यवर बरैया जी ने इनके दोनों वचन को पूरा किया है, और हम भी मान्यवर बरैया जी की बात से सहमत हैं। ईवीएम को बैन करना चाहिए। सभी देशों में टेक्निकल जमाना आ गया है, सभी देशों में ये बता रहे हैं कि हम सब अन्य देशों में ईवीएम नहीं चल रही है। अब जो ईवीएम में ऐसी क्या सबूत है आपके पास ईवीएम में धांधलीबाजी होती है? ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसमें कुछ भी हो सकता है, जबकि बैलेट पेपर साफ सुथरा और पवित्रता है उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी में मुद्रा लोन के अंतर्गत युवाओं को रोजगार मिलता है, उनको लोन दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ना कोई रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। केवल राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, हिंदू पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धर्म की राजनीति करते हैं, युवा बेरोजगार है, भय भूख और भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश के अंदर बलात्कार की बाढ़ आई हुई है। ऐसे में अन्याय और अत्याचार इतना बढ़ गया है, सिर्फ और सिर्फ ये ईवीएम से चुनाव जीत रहे हैं, इसका हम खुलकर विरोध करते हैं। लाडली बहना योजना को अंतर्गत जो 1,000 रुपये देते हैं सभी महिलाओं को दिया जा रहा है, इससे वो उनको इस पर क्या कहेंगे? नहीं, लाडली बहना का इसमें महिलाएं हमारी बहकावे में भी आई है। ये सिर्फ जुमला है, बहुत बड़ा छल हुआ है लाडली बहना के नाम से। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले भी वादे किए थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, इस देश को अच्छा बनाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये केवल और केवल झूठ है। लोगों को गुमराह करने एक साजिश करके, लोकतंत्र की हत्या करके, ये पुनः राजतंत्र की जगह तानाशाही शासन लाना चाहते हैं, जिसका हम लोकतंत्र के लोग, संविधान में विश्वास रखने वाले खुलकर विरोध करते हैं, सड़कों पर आए हैं। और परिवर्तन एक दिन निश्चित मान्यवर बरैया जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आएगा। हमारे साथ एक भाई है, इस पर ईवीएम को असंवैधानिक बंद किया जाए, असंवैधानिक जर्मनी में बंद है, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल। ईवीएम क्यों बंद करवाना चाहते हैं? जी, ईवीएम में गड़बड़ आ रही है, बहुत सारी गड़बड़ आ रही है। शिवपुरी में गड़बड़ी आई, अपने उधर भी गड़बड़ी आई है जी। इसी वजह से इसको बंद करके हम वो बैलेट पेपर वाला ही बैलेट पेपर पे विश्वास है, ईवीएम पे विश्वास नहीं है। नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल से ज़्यादा उन्होंने शासन किया, 18 साल शासन किया, उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं है। उसमें तमाम योजना को लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? वो सिर्फ झांसा देते हैं, वो कह रहे थे 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को 15 लाख रुपए नहीं आए। मोदी जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं का रोजगार के लिए कुछ भी नहीं दिया अभी, कोई व्यवस्था नहीं है। क्या नाम भाई तुम्हारा? भेरूलाल। ईवीएम क्यों बंद करवाना चाहते हैं, क्यों बंद होना चाहिए मध्य प्रदेश में? नहीं, इसमें वो सिस्टम कर दिया ना, उसको वोट डालो कांग्रेस को, जाओ बीजेपी को, इसलिए इसको बंद होना चाहिए। बैलेट पेपर होना तो उसमें पता चल जाए इनको, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। हाँ, तो कहते हैं कि लाडली बहनों को पैसा देगा, किसी महिला के फार्म ही नहीं भरवाने, बहुत सारी महिलाओं को पैसा ही नहीं मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो गया है कि दोबारा चुनाव चाह रहे हैं? दोबारा चाह रहे हैं, दोबारा चुनाव होना चाहिए, वो बैलेट पेपर से। मोदी जी से संतुष्ट नहीं है? नहीं, मोदी जी संविधान के बाद संविधान के बारे में जानते हैं हम। दोबारा संविधान के अगर संविधान अच्छी तरह से लागू अगर हो जाए तो युवाओं को नौकरी रोजगार सभी मिलेंगे। ये बात करते हैं कि रोजगार देंगे, युवाओं को कहाँ दिया है? गरीबों का गला काट रहे हैं, उद्योगपति को कर्जा माफ कर रहे हैं। जो बड़े बड़े उद्योगपति, उनके क्या कमी है पैसों की, उनका तो कर्जा माफ है, और बेचारा जो गरीब व्यक्ति है उसके और कुछ नहीं है उसके लिए। तो बता तो रहे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत उनको 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो उनको लोन दिया जाता है। जी नहीं,
नहीं दिया जा रहा। नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो 2-2 हज़ार रुपये किसान सम्मान निधि मिलती है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही? किसान सम्मान दिया रही है। मिल रही है। हाँ वो मिल रही है। जो घर परिवार में बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल पा रही है? कहाँ शिक्षा मिल रही है? मास्टर तो जाता है स्कूल लगा के न बाहर, शिक्षा भी नहीं मिल पा सही साठ कहाँ मिल रही है? प्राइवेट बच्चों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी फीस भी अनाप शनाप हो रही है। तो प्राइवेट स्कूल ही बैन करवा देना, सही स्कूल सुधारे ना। सरकारी स्कूल अगर है तो सरकार तनख्वाह दे रही है उनको, तो फिर वो शिक्षा सुधार करे ना। सभी लोग और कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। सभी लोग यही चाहते हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए। सभी देशों में, अन्य कंट्री में ईवीएम बंद है, जहां पर जर्मनी हो, फ्रांस हो, अन्य देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, ईवीएम से धांधलीबाजी होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इनसे उसको हैक किया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनको बता रहे हैं कि उन्होंने कई एक जुमलेबाजी वादे किया था, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। आज फूल सिंह बरैया ने जो उन्होंने कमिटमेंट किया था, जो उन्होंने घोषणा की थी कि 50 सीट नहीं आएंगी, तो फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने मुँह काला करेंगे। तो उन्होंने खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको फॉलो भी कर लेना, इससे अधिक लोगों को जानकारी मिल सकेगी और अधिक इसको शेयर भी कर देना।